हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो? क्या हाल चाल है? स्वागत है आपका आप ही की अपनी चैनल में। पहले बात करने वाले हैं हमारा प्री एनालिसिस क्या था, उसके बाद मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया, और उसके बाद आने वाले वीक के निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो जाएगा तो धैर्य से सुने, थोड़ा बहुत शांति रखिए। काफ़ी कुछ डिस्कशन में करने वाला हूँ और जितना हो सके इतना डिटेल में भी चार्ट डालने की मैं कोशिश करने वाला हूँ। वो आज के वीडियो में सब आपको क्लेरिफाई करने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए। और सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी उत्तरायण। ये जो खुशी का पर्व है वो खुशी का ही रहे, उस बात का खास ख्याल रहे। कहीं पर भी कुछ गड़बड़ ना हो जाए उसका ख्याल रखना। सब कुछ सही हो ऐसी क्या है कि ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं और आप लोगों को शुभकामना देते हैं, क्योंकि उत्तरायण के दिन कोई वीडियो आएगा नहीं, और अगर आएगा तो भी इवनिंग को ही आएगा। ठीक है, तो हैप्पी उत्तरायण। और जिसका जो भी रीजन है, काफ़ी सारे पोंगल है, ये है, सब कुछ मेरे को डिटेल में मालूम नहीं है, फिर भी जहाँ पे जो भी फेस्टिवल है 14 जनवरी को, ठीक है, अपने हिसाब से रहता है। सब लोगों को क्या है कि खुशी मुबारक। तो शुरू करते हैं। हमारा जो प्री एनालिसिस किया था, जो लेवल एक्टिव होते हैं वो ले लेता हूँ। ठीक है, निफ्टी 50 की बात करें, और काफ़ी सारे लोगों की पर्सनली क्या है कि दिक्कतें भी आती है, पर भाई स्टॉप लॉस में क्या है कि मज़ा नहीं आ रहा है। ठीक है, स्टॉप लॉस में जमती नहीं है, तो उसके बारे में भी मैं कुछ ना कुछ बोलने वाला हूँ आगे वीडियो में। ठीक है, और उसके लिए एक अलग से भी बना दूंगा, वो मैं गाइड कर दूंगा इस वीडियो में ही आपको। तो मैंने क्या बोला था, 17,940 के अराउंड बुल एक्टिव हो जाए, बुलिश प्रोजेक्शन बन जाए, बुल पूरी तरह से एक्टिव हो जाए, एक बड़ी ही बढ़िया ग्रीन कैंडल बन जाए, सब कुछ हुआ, 17,940 के ऊपर क्लोज हुआ। तो जो 17,965 के अराउंड कैंडल क्लोज हुई, तो वहां पे एंट्री बनती थी दोस्तों इन द मनी कॉल में बनती थी। और मेरा दो एनालिसिस रहते हैं, 5 मिनट का जो प्रीवियस कैंडल का हाई या लो ब्रेक करे तो ट्रेड से एग्जिट हो जाओ, या फिर अगर सपोर्ट रेसिस्टेंस आ रहा है, ठीक है, वहां पे आए तो एग्जिट हो जाओ। और दूसरा दूसरा कि मैंने ये भी बोला था स्टॉप लॉस एकदम मिनिमम आते हैं तो ख्याल रखना, उस बात का तो ख्याल आप लोगों को रहना चाहिए। वहां पे काफ़ी ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो 17,940 के ऊपर अगर 17,965 के अराउंड आप लोगों ने बुलिश एंट्री ले ली होगी, मतलब कि कॉल बाई किया होगा, तो आप देख सकते हैं 15 मिनट में बहुत ही एक तगड़ी अपसाइड मूव आई, कहीं पर भी रेड कैंडल नहीं बनी। ठीक है, तो लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, 5 मिनट के चार्ट में चले जाते हैं। ठीक है, तो दोनों एनालिसिस देख लेते हैं मेरे मुताबिक। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि परत भाई आप दोनों साइड के व्यू देते हो, ऐसा नहीं रहता है मेरे भाई साहब। यहाँ पे जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं उसको भी मेरे को क्या है कि मिनिमम पैसा जाए मेरी कोशिश रहती है, और जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं उसका भी पैसा ना जा पाए ऐसी मेरी कोशिश रहती है। ठीक है, तो दोनों एनालिसिस में अगर पैसा नहीं जाता है ना, तो मेरे हिसाब से सही रहता है। और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के पोजीशन है, डिफरेंट डिफरेंट तरह की साइकोलॉजी और आइडियोलॉजी है, तो यहाँ पे सबका ध्यान रखना पड़ता है, सबको गाइड करना पड़ता है। तो मेहरबानी करके मिक्सअप मत कीजिए। ठीक है, और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है, मेरे साथ जमती नहीं है, मेरा एनालिसिस है आप लोगों के गले नहीं उतर रहा है, तो कोई बात नहीं है, हमें फॉलो मत कीजिए। ठीक है, हम आपको फोर्सफुली नहीं बोलते हैं फॉलो कीजिए, हम तो जितना हो सके इतना नए लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, ये जो 17,965 के अराउंड कैंडल क्लोज हुआ, ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो। ठीक है, 5 मिनट का कैंडल में चले जाइए। ठीक है, और मैंने बोला था एकदम छोटा स्टॉप लॉस भी नहीं रखना है। ठीक है, उसको भी मान लेते हैं। अगर फिर भी 5 मिनट का जो प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करे, तो वहां पे क्या है कि पोजीशन बुक करना बनता है एज पर माई एनालिसिस। ठीक है, मेरा पहला एनालिसिस ये रहता है। तो आप देख सकते हो। ठीक है, 17,965 के अराउंड एंट्री हुई, और जो प्रीवियस कैंडल जो थी रेड कैंडल, उसका ब्लो ब्रेक किया, तो वो कहाँ पे किया, 17,956 के अराउंड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 9 पॉइंट में भी अगर आपने एग्जिट कर दिया होगा ना, तो आपको एक्सपेंस निकल जाए, या एकदम माइनर लॉस, मतलब कि एक्सपेंस जो हो रहा है उससे भी कम लॉस, मतलब कि हम आप जस्ट बोल सकते हैं कि एक माइनर लॉस हुआ। ठीक है, सिर्फ बोलने के लिए, इतना हेवी लॉस नहीं हुआ होगा। ठीक है,
तो उसके मुताबिक भी आपका पैसा बचा, ठीक है। जो भी एक्सपेंस लगा वो थोड़ा बहुत ज़्यादा लगा होगा ऐसा मान के जीरो जीरो भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्या बोला था, मैं मैक्सिमम स्टॉप लॉस और मिनिमम टारगेट को ही मानूंगा, ठीक है। तो मेरी जो कंडीशन रहेगी वो मान लेते हैं, चलो 9 पॉइंट का जो मूवमेंट आया तो 1 से 2 रुपये का लॉस आया होगा, अगर एंट्री भी ली होती और रुके हुए और एग्जिट ले लिया होता तो, एज पर द माई साइकोलॉजी, एज पर द माई एनालिसिस, ठीक है। और दूसरा क्या रहता है, जिसके पास सपोर्ट रेसिस्टेंस का नॉलेज है, तो दूसरा एनालिसिस तो ये देखिए, ठीक है। 17,940 के अबोव कैंडल क्लोज हुआ और देख लेते, क्योंकि नीचे से जो तेजी आई ना तो वहां पर रुकता नहीं, अगर 17,940 के अराउंड रुक के किया है कि ऊपर जाता ना तो और भी तगड़ी अपसाइड मूव देखने को मिलती। पर क्या है कि मार्केट एकदम थोड़ा बहुत डाउन खुला और वहां से तेजी आई, तो क्या है कि यहाँ पे रुकना बनता है। अगर मान लो कि आप कंटिन्यू दौड़ते हो, रनिंग करते हो तो बीच में कहीं पर आपको थोड़ा खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि थकान लग जाती है, इसलिए बाद में वापस दौड़ सकते हो। तो आज निफ्टी 50 का जो चार्ट हुआ वो भी ऐसा कुछ ही हुआ, ठीक है। और मैं लाइव मार्केट में तो डालता नहीं हूँ, ठीक है। मैं लाइव मार्केट में लाइव आने की कोशिश करूंगा, लेकिन उसके बारे में भी अलग से वीडियो बना डालूंगा, वहाँ पे हम दूसरा काम करेंगे, कैश स्टॉक्स में काम करेंगे, क्योंकि मेरी जो मुहिम रहती है ना वो नए जो लोग हैं ना उसको बचाने की रहती है, रिस्क बहुत ही कम हो और प्रॉफिट बहुत ही कम या ज़्यादा हो, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेज करने का ही भी रहता है। तो मैं लाइव मार्केट में तो मैं देता नहीं हूँ, मेरा जो प्रेडिक्शन रहता है ना 1 डे इन एडवांस ही रहता है, ठीक है, 1 डे इन एडवांस। तो वहाँ पे मैं क्या है कि कुछ चेंजेस नहीं कर सकता। और ये देख लिया जी 17,940 के अराउंड आप देख सकते हो, ये एक सपोर्ट का भी काम किया, ठीक है, वापस। तो वहाँ पर अगर मार्केट अप गया, ठीक है, और 17,965 के अराउंड 5 मिनट की कैंडल ने भी क्लोज दिया, ठीक है, इतनी तगड़ी मूव आई थी। और वहाँ पे अगर आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस की बात करें ना तो अगर आप देख सकते हो सपोर्ट 17,940 का हो रहा है और जो रेसिस्टेंस हो रहा है ना वो 17,990 का हो रहा है, और 17,999.35 यानी कि एकदम 18,000 के अराउंड आई किया, ठीक है। तो जिन लोगों ने 65 पे कॉल लिया होगा 17,965 पे और 17,990 के अराउंड अगर एग्जिट किया होगा तो डेफिनेटली पैसा बना होगा, ठीक है। तो दोनों एनालिसिस में प्लस साइड है, एक पे 0-0 है और एक पे प्लस साइड है, ठीक है। जिन लोगों ने कॉल लिया, मेरा एनालिसिस फॉलो किया, उन लोगों का पैसा बना, ठीक है। और जिन लोगों ने 5 मिनट वाला एनालिसिस फॉलो किया उसको मिनिमम में 6 पॉइंट का लॉस आया होगा। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में 2 से 3 रुपए की मूव नहीं आई होगी, उनसे भी कमाई होगी, इतना तो कोटेशन डिफरेंस भी रहता होगा। तो यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बोला था, जो मिनिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम एसएल गिनूंगा तो यहाँ पे मैं कॉस्ट टू कॉस्ट 0 गेन लेता हूँ मेरा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, जो एनालिसिस करता हूँ ना वहाँ पे सामान्य लोग है जिसके पास नॉलेज नहीं है ना उसका पैसा जाना नहीं चाहिए, बस। अगर पैसा होगा मार्केट में टिके रहेगा तो आने वाले दिनों में पैसा बना रहेगा। और काफ़ी सारे लोगों की डिमांड भी आ रही है, पार्थ भाई हमें बेसिक तो आता है लेकिन एडवांस भी सीखना है, तो एडवांस का भी प्लानिंग पूरे जोरों से चल रहा है। जो जिसके पास एडवांस नॉलेज रहता है ना उसको विरल भाई मैनेज करते हैं, मैं मैनेज नहीं करता हूँ। तो अगर उसके साथ काम करना चाहते हो तो आपको पूरा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, वो मैं आपको दे दूंगा, वो उसमें कोई इश्यू नहीं है, कोई शंका नहीं है, ठीक है। तो ये जो था निफ्टी 50 का एनालिसिस था आज का अपसाइड, आप देख सकते हो, ठीक है। और 15 मिनट के चार्ट में भी आप देख सकते हो 17,940 के अराउंड सपोर्ट लिया और 17,965 की रेंज में मार्केट काफ़ी देर घुमा। ऐसा नहीं है ऊपर चला गया नीचे भी आया ना तो वहाँ पर भी ये जो है ना 25 पॉइंट की मुंह में ही घूमता रहा, ठीक है। लास्ट की 15 मिनट की 4 कैंडल देख सकते हो, यानी कि 2:30 से 3:30 मार्केट एक रेंज में ही घूमा। ये 5 मिनट का चार्ट है, दोनों एनालिसिस है। और ये बैंक निफ्टी का है, मैंने क्या बोला था 42,240 के अराउंड बेरिश कैंडल बने तो शॉर्ट सेल करना है, लेकिन 42,300 के अबोव बुलिश कैंडल बने तो वहाँ पे बाई है। यहाँ पे चीटिंग ना हो जाए उस बात का खास करके ख्याल रखना, ध्यान रखना, मैंने क्लियर बिल्कुल बोला था। कल का वीडियो अवेलेबल है, जाके देख सकते हो, ठीक है। और 42 जो 300 था उसके अबोव 42,340 के अराउंड 15 मिनट का कैंडल क्लोज किया, ठीक है, 42,340 का। और मैंने बोला था एकदम छोटा स्टॉप लॉस मत रखना, और दूसरा सपोर्ट रेसिस्टेंस का नॉलेज है तो उसके मुताबिक भी प्रॉफिट बुक कर सकते हो, या फिर 5 मिनट का जो कैंडल है वो अगर ऊपर जाता है तो जब लो ब्रेक करे रेड कैंडल का, ठीक है, नीचे तो वहाँ पर भी आप बुक कर सकते हो।
जो भी पोजीशन है आपकी, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, 5 मिनट के चार्ट में चले जाते हैं। यहाँ पे ये देख लीजिए 42,440 का जो रेसिस्टेंस है वहाँ तक गया। तो अगर 42,340 के अराउंड एंट्री हुई और 42,440 तक गए हो गए ना, तो 100 पॉइंट में आपको 25 से 30 पॉइंट बैंक निफ्टी में आराम से बना होगा, आराम से। इसलिए ही बोलता हूँ सपोर्ट रेसिस्टेंस का नॉलेज रखिए, ठीक है। और ये जो है चार्ट आपको क्या है कि एकदम वो क्या है कि नैरो लगेगा, ठीक है, वाइड नहीं है, लेकिन मैंने आपको ये दिखाने के लिए दिया है। आप देख लो 42,440 के अराउंड भी हर्डल है मार्केट को आई है, और 42 मैंने 300 बोला था, वहाँ पर भी आप देख लो ना, एकदम स्टार्टिंग में वहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट है और रेंज में घूमा, वहाँ पे ब्रेकडाउन भी मस्त आता है और ब्रेकआउट भी मस्त आता है। देख सकते हो चार्ट की हिस्ट्री, ठीक है, लाइव आपके सामने है। और ये थोड़ा मैंने वाइड किया है ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। अगर मान लो कि 42,300 के अबोव जो कैंडल ने क्लोज किया था 15 मिनट की 42,340 के अराउंड, ठीक है, तो जो प्रीवियस जो सपोर्ट आ रहा था, ठीक है, 42,300 का, तो उसके नीचे कहीं पर भी 5 मिनट की कैंडल ने क्लोज नहीं किया। ऊपर जो 42,440 का जो लेवल आता है ना, आप देख सकते हो, ठीक है, वहाँ पर बैंक निफ्टी बिल्कुल गई 5 मिनट के चार्ट में। और हाई कितना किया, 42,453.95 का, ठीक है। तो 42,340 पे अगर बाई किया और 42,440 के अराउंड एग्जिट हुए, तो बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट की मूव अपसाइड आप लोगों को बहुत ही बढ़िया मिली होगी। और बैंक निफ्टी स्पॉट में जब 100 पॉइंट की मूव आती है ना, तो 25 से 30 पॉइंट की मूव इन द मनी कॉल में आराम से आई होगी, आराम से प्रॉफिट बुक किया होगा। और दूसरा एनालिसिस क्या रहता है कि जब एंट्री हो जाए ना, उसके बाद जो 5 मिनट का कैंडल है उसका जो प्रीवियस है लो ब्रेक कर देना, तो वहाँ पे स्टॉप लॉस या टारगेट ले लेने का जो भी है। तो मान लो कि 42,300 के अबो मैंने बाई बोला था, तो 42,340 के अराउंड एंट्री हुई, ठीक है। तो आप 5 मिनट के कैंडल में चले जाओ, मैं थोड़ा वाइड कर देता हूँ चार्ट और भी, ठीक है। तो वहाँ पे जो 340 के अराउंड एंट्री होने के बाद 1 2 3 ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है। और उसके बाद चौथी है ना रेड कैंडल बनी। तो मान लो कि अगर जो उसका जो लो ब्रेक किया 42,340 का ही आता है, ठीक है, तो कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट हुए, मतलब इसमें माइनर लॉस भी नहीं आया होगा, ठीक है। मैंने ट्रेंड लाइन खींची हुई है 42,340 के अराउंड ही, ठीक है, आप क्लियर कट देख सकते हो, ठीक है। जो हैमर कैंडल जैसी है, ठीक है, उसका जो लो ब्रेक करके जो रेड कैंडल का वहाँ पर क्लोज आया है। और आपको ट्रेड कितनी देर होल्ड किया होगा आपने, यहाँ पे एंट्री हुई 5 मिनट का क्लोज करके, तो 5 10 15 20, मतलब कि 15 से 20 मिनट का ट्रेड होल्ड हुआ होगा और कोस्ट टू कोस्ट निकल गए। या फिर अगर उसमें खड़े रहे होगे तो 42,440 पे। तो इसलिए जिन लोगों को सपोर्ट और रेसिस्टेंस का नॉलेज था, बेसिक नॉलेज, उन लोगों ने पैसा डेफिनेटली कमाया होगा। और उन लोगों को ये नॉलेज नहीं है सपोर्ट रेसिस्टेंस का भी, इतना नॉलेज तो होना चाहिए, वरना आप ऑप्शन ट्रेडिंग से नहीं कमाई कर सकते। तो दोनों एनालिसिस सही रहे, दोनों एनालिसिस में एक में पैसा मिला और एक में कोस्ट टू कोस्ट किया, एकदम माइनर लॉस, जो एक्सपेंस लगता है इतना ही आया, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इतना ही समझाना चाहता हूँ। अगर आप नए हैं तो आपका पैसा मैं जाने नहीं दूंगा, ठीक है। और स्टॉप लॉस में काफ़ी सारे कन्फ्यूजन है। पार्थ भाई अगर 5 मिनट का ले लेते हो स्टॉप लॉस, ठीक है, तो उसमें क्या है, उसके बाद मार्केट ऊपर चला जाता है, तो जिन लोगों ने लिया होगा तो उन लोगों को क्या लगा होगा, हमारा एग्जिट लेने के बाद मार्केट ऊपर चला गया, अगर हम खड़े रहते तो मजा आता, ठीक है। तो वो एनालिसिस अपने हिसाब से अपने दिमाग से कर रहे हैं, वो भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस को लेके काफ़ी सारे कन्फ्यूजन है, तो उसके बारे में मैं एक अलग से डिटेल में वीडियो बना डालूंगा। और काफ़ी सारे पर्सनल मैसेज भी आ रहा है कि पार्थ भाई स्टॉप लॉस कैसे करें, और आपके लेवल पार्थ भाई इतने एक्यूरेट है, ठीक है, तो ज़्यादा पैसा कमाने मिले तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज़्यादा लॉस आएगा तो बेयर कर लेंगे, ऐसी सोच जिन लोगों की है, स्टॉप लॉस बड़ा हो जाए और ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है, उस लोगों की है, उस लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप मेरे को मानोगे, फॉलो करोगे, तो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैं स्टॉप लॉस लेना सिखा दूंगा, ठीक है। और स्टॉप लॉस कैसे लेना है, क्या करना है, उसके बारे में मैं अलग से डिटेल में वीडियो डाल दूंगा। और उसमें कुछ चेंजेस भी अभी मैं कर रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। क्योंकि जो इस लोगों के पास नॉलेज नहीं है ना, वो लोग बोल रहे हैं पार्थ भाई विथआउट नॉलेज काफ़ी सारा बड़ा लॉस जा रहा था, ठीक है। लेकिन अब ये नॉलेज होने के बाद बहुत ही कम लॉस जाता है, और आपके जो लेवल रहते हैं वो मोस्टली एक्यूरेट रहते हैं, मोस्टली। तो वहाँ पे अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर बड़ा स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो हम बड़ा रिस्क ले सकते हैं,
ठीक है, तो वही वो फॉलो करे और वही लोग वो वीडियो को देखे। ठीक है, स्टॉप लॉस बड़ा मतलब इतना भी बड़ा नहीं रहेगा कि भाई आपकी सारी कैपिटल साफ हो जाएगी। ठीक है, ये बात का ख्याल रहे, मतलब कि जो 5 मिनट का आता है ना उनसे थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो उसमें क्या होगा, आप प्रॉपर तरीके से एंट्री और एग्जिट कर पाओगे। तो मैं चेंजेस करने के लिए जा रहा हूँ, तो उसके बारे में मैं एक डिटेल में वीडियो डाल दूंगा कि भाई हम स्टॉप लॉस कैसे लेना है हमारी स्ट्रेटेजी के मुताबिक। और वहाँ पे मैं जो इंपॉर्टेंस देने वाला हूँ 15 मिनट के चार्ट में देने वाला हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे कैंडल बड़ी बनने का चांसेस पूरा का पूरा रहता है। ठीक है, लेकिन हालांकि स्टॉप लॉस हिट होगा बड़ा, तो हर दिन बड़ा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, और जिस दिन फेवर में आ गया उस दिन बड़ा टारगेट भी हिट होगा। तो आप देख सकते हो ये 15 मिनट का जो चार्ट है। ठीक है, कहीं पर भी रेड कैंडल नहीं बनी। रेड कैंडल कहाँ पे बनी, 42,368। तो मान लो कि अगर 42,340 पे अगर एंट्री किया होगा, ठीक है, और वहाँ पे अगर आपको 25 से 30 पॉइंट चाहिए तो वहाँ से आप लोगों को आराम से मिले होंगे, या 42,380। तो ये अगर 40 पॉइंट की मुंह में भी अगर आपने बुक किया होगा तो 10 से 15 पॉइंट आप लोगों को इन द मनी कॉल में आराम से बने होंगे। ठीक है, लोगों को क्या है कि बहुत ही बढ़िया पॉइंट चाहिए, बहुत ही बढ़िया नहीं, अगर आप ऑप्शन बायर है ना तो छोटे छोटे प्रॉफिट निकालना सीखे, क्योंकि मार्केट वन वे कभी कभी चलता है। ठीक है, और वो मुंह हमें हाथ से नहीं जाने देनी है, पकड़नी है, पर फिर भी ऑप्शन बायर है तो छोटे छोटे मुंह लेना सीखिए। पहले पैसों को प्रोटेक्ट करना सीखिए, उसके बाद पैसा कमाना सीखिए। लेकिन लोगों को फंड का प्रोटेक्शन चाहिए ही नहीं, डायरेक्ट पैसा कमाने जाते हैं और फंड्स जीरो हो जाता है, तो उसके बाद अगर एनालिसिस सही भी हो गया तो हम क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, मैं जितना हो सके इतना आसानी से आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, या फिर जो लेवल आता था टेक्निकल 42,440 का रेसिस्टेंस, वहाँ पर भी आप एग्जिट कर सकते थे 15 मिनट के चार्ट को फॉलो किया तो मैं कोशिश करूँगा कि 15 मिनट के चार्ट में कुछ ना कुछ स्टॉप लॉस सही तरीके से बैठे। ठीक है, तो उसके बारे में, स्टॉप लॉस के बारे में एक अलग से वीडियो में बना डालूंगा। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। और ये निफ्टी 50 का भी देख सकते हो, 17,940 के अराउंड बड़ी कैंडल बनी, 17,965 के अराउंड अगर बड़ी कैंडल बनी तो आप देख सकते हो कि वन वे क्या है कि 3 से 4 कैंडलें बनी। और जो टेक्निकल लेवल आता था 18,020 का आता था। ठीक है, लेकिन 18,020 तक नहीं गया, 18,000 के अराउंड रुक गया, तो वापस 17,965 के अराउंड ही आया होगा। तो यहाँ पे जिन लोगों ने रेसिस्टेंस पे बुक किया होगा 10 से 20, वो अलग बात है, लेकिन हमें तो मालूम नहीं 18,000 से घूम गया। जो टेक्निकल लेवल आता था वो 18,020 आ रहा था, 18,020। ठीक है, तो वहाँ पर नहीं गया, तो मान लो कि 17,965 के अराउंड आया, तो वहाँ पर भी अगर 15 मिनट के चार्ट में अगर आप लोगों ने एग्जिट ले ली होगी तो एक माइनर प्रॉफिट हुआ होगा, या तो फिर कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए होंगे। ठीक है, और मैं इसलिए ही बोलता हूँ इन द मनी कॉल पुट में काम कीजिए। ठीक है, और दूसरे काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट है कि पार्थ भाई वीडियो बहुत बड़ा बन जाता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के दोनों के वीडियो डेली में अलग अलग से डालूं, 10 से 12 मिनट का क्या है कि तो कुल मिला के 24 से 25 मिनट का वीडियो तो हो ही जाएगा, लेकिन अलग अलग पार्ट में रखूंगा। एक निफ्टी 50 स्पॉट का ही रखूंगा और एक बैंक निफ्टी स्पॉट का ही रखूंगा। तो ये जो मैं ट्राई करने जा रहा हूँ ना वो मंडे से करूंगा। ठीक है, अगर और कोई क्वेश्चन या डाउट है ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। मैं जितनी हो सके इतनी आप लोगों को हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अगर आप सीखना चाहते हैं, अपना फंड का प्रोटेक्शन चाहते हो और उसके बाद अपना कैलकुलेटिव रिस्क लेके पैसे कमाना चाहते हैं ना, तो ही मेरी एडवाइस लीजिए, तो ही मेरे पास आइए। अगर आपको 10,000 के इन्वेस्टमेंट से डेली 10,000 कमाना है तो मेरे पास मत आइए, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकूंगा। जो भी जेन्युइटी है, जेन्युइनली है, वो ही दिखा सकूंगा। ठीक है, उनके अलावा और कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि आजकल ऐसी काफ़ी सारे स्कीम चल रही है, 10,000 का इन्वेस्टमेंट लाइए और डेली 10,000 कमाइए। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि नहीं कमा सकते, 10,000 का आप 10,000 कमा भी सकते हो, लेकिन जहाँ पे 10,000 इन्वेस्टमेंट करके 10,000 कमाते हो ना, वहाँ पे 10,000 जाने का चांसेस भी उतना ही रहता है। तो हमें ऐसा रिस्क लेना ही नहीं है, इतना बड़ा रिस्क क्यों लेना है, क्योंकि ये हमारा हार्ड अर्न मनी होता है। ठीक है, जो पैसा कमाता है ना उनको ही मालूम होता है, और वो एक ही झटके में चला जाए तो हमें कितना आघात लगता है। तो ऐसी गलती हमें कहीं पर भी नहीं करनी है, कभी भी नहीं करनी है। तो ये था पूरा आज का एनालिसिस इंट्राडे का। ठीक है, अब मैं ले लेता हूँ थोड़ा बहुत ओवरव्यू, और मैं इंट्राडे डेली, वीकली और मंथली निफ्टी और बैंक निफ्टी के दोनों वीडियो मेरे को वक्त मिलेगा ना
तो मैं संडे को बना डालूंगा और संडे नाइट को यानी कि मंडे मॉर्निंग से पहले आप लोगों के पास आ जाएंगे, ऐसी पूरी से पूरी कोशिश करूंगा। अभी मैं शॉर्ट में ओवरव्यू ले लेता हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए, वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो गया है। यह है निफ्टी 50 का मंथली चार्ट, आप देख सकते हो। जो क्रॉस ट्रेंड लाइन है ना, वो जो ब्रेकआउट हुआ है ना उसका रीटेस्ट करने की कोशिश कर रही है। तो वो क्रॉस ट्रेंड लाइन का जब ब्रेक डाउन ना आए ना तब तक मंदी नहीं आ सकती है। और ये जो 17,780 या 17,740 जो भी है, ठीक है, पोजिशनली 17,740 से 17,780 का लेवल वहाँ पे पिछले 2 मंथ से सपोर्ट ले रही है, ठीक है। तो अगर इसका ब्रेकडाउन करता है ना 17,740 से 17,780, जो टेक्निकल लेवल आता है वो 17,775 आता है, ठीक है, 17,775। अगर उसका ब्रेकडाउन आता है डेली क्लोजिंग बेसिस चार्ट पे और वीकली क्लोजिंग बेसिस चार्ट पे, तो बहुत ही तगड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। उनके बारे में मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ, ठीक है, जब वीडियो डालूंगा तब आप देख सकते हो, ठीक है। और पिछली 7 बार मंथली चार्ट निफ्टी ने क्रॉस नहीं किया, 8वीं बार क्रॉस किया और ब्रेकआउट किया, और वो ब्रेकआउट को रीटेस्ट करने के लिए आए। और ग्लोबली भी काफ़ी सारे न्यूज़ है, ठीक है। तो इसका ब्रेकडाउन आएगा तो मंदी है, और यहाँ पे अगर रीटेस्ट करके ऊपर चला जाए तो तेजी है। और अभी क्या है कि बुल और बेयर पूरी तरह से एक्टिव है, 50-50%, कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में ट्रेड ना करना भी एक बेहतरीन पोजीशन होती है, जितने भी ट्रेडर्स हैं उन लोगों की, ठीक है, जो पोजिशनली है उन लोगों की बात कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे 17,800 का जो लेवल ब्रेक डाउन किया होगा ना तो काफ़ी लोगों ने शॉर्ट सेल किया था। अब देख लेना उन लोगों के जो भी स्टॉप लॉस हिट होंगे वो ऊपर साइड 18,250 के अराउंड होंगे पोजिशनली, और 18,250 के अराउंड जब मार्केट हिट होगा तो बहुत ही तगड़ी रैली आ सकती है, ये बात भी याद रखना, ठीक है। आगे मैं दिखा देता हूँ। और 17,780 से 17,440 के अराउंड भी सब लोगों के स्टॉप लॉस हिट होंगे। अगर उसका ब्रेकडाउन आता है तो बहुत ही तगड़ी डाउन साइड मूव आ सकती है, और 17,400 17,000 तक के लेवल दिखाई दे सकते हैं। यह है मंथली चार्ट, ठीक है, डिटेल में मैं बात कर दूंगा आराम से, संडे को टाइम मिलेगा तो। यह है वीकली चार्ट, ठीक है। पिछले 3 हफ्तों से एक ही लो के अराउंड सपोर्ट टेस्ट हो रहा है, और जो सपोर्ट बार बार टेस्ट हो रहा है ना तो उसका उतना वीक होने का चांसेस बहुत ही बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन एक रेंज में प्ले कर रहा है, लेकिन मार्केट के लोगों को फंसा के मार्केट मुंह देता है। ऊपर 18,250 के अराउंड प्रीवियस 2 वीक का हाई भी है। तो 18,250 के अबव चला गया ना तो बुल एक्टिव हो जाएगा, और 17,775 के बिलो क्लोज हो जाएगा तो एक बेयर एक्टिव हो जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा दिमाग मत चलाइए, लेवल पे काम कीजिए, ठीक है। तो जितना हो सके इतना आप आराम से एनालिसिस करने की कोशिश करें। अभी आप कुछ भी करोगे तो फंस जाओगे, तो शांति से बैठो अभी, पोजिशनल प्लेयर। यह है डेली चार्ट, 18,250 का डबल टॉप है, पुराने काफ़ी सारे वीडियो में मैं बोल चुका हूँ। और ये जो है 3 टाइम बॉटम बन चुकी है 17,775 के अराउंड, और ज़्यादा कुछ है नहीं। तो अगर उसका ब्रेकडाउन बनता है और जो क्रॉस ट्रेंड लाइन का अगर रीटेस्ट नहीं होता है तो डाउन वो आ सकती है। और 18,000 के अबोव आप देख सकते हो, ठीक है। जो प्रीवियस सपोर्ट रहा करता था ना 18,000 या 18,020 का, अब वो एक रेसिस्टेंस है। अगर उसका ब्रेकआउट आया तो इंट्राडे में सौदा बना सकते हो, ठीक है। ये निफ्टी 50 है, स्पॉट चार्ट है। अब बैंक निफ्टी ले लेते हैं, उसका जो मंथली चार्ट है ना उसका जो ब्रेकआउट आया वो भी रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है, ठीक है। वो क्या है 41,300 आप देख सकते हो। और जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो 42,340, आज का जो लो है उसके करीब है। ये मंथली चार्ट है तो 40 से 80 पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं रहती है, ठीक है, इतना डिफरेंस सामान्य है। 41,300 के अबोव जा ही नहीं रही थी मंथली चार्ट में, और अगर गई तो वहाँ पे वापस रीटेस्ट करने के लिए आ सकती है। तो 41,300 का जो लेवल है ना वो ब्रेकआउट रीटेस्टिंग वाला कहलाएगा। तो 41,300 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसका ब्रेकडाउन आएगा तो बहुत ही तगड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, ठीक है। ये मंथली चार्ट है, आप देख सकते हो। और जो पिछले जो प्रीवियस 2 से 3 वीक का जो लो है वो सेम है, नियर अबाउट 41,600 के अराउंड ही है। और मैंने काफ़ी सारे वीडियो में बोला भी होगा 41,800 के बिलो शॉर्ट सेल करना है, 41,600 के बिलो शॉर्ट सेल करना है, ये दोनों इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो यह सपोर्ट का ब्रेक डाउन आता है तो डाउन से तगड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। और मैंने शायद ये भी बोला होगा 40,000 तक के लेवल दिख सकते हैं, ठीक है।
ये वीकली चार्ट है। और वीकली चार्ट में जो है वो 42,600 के अबोव या 42,600 से 42,700 का जो लेवल है ना, वो एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा, यानी कि सप्लाई जोन की तरह। और उसका ब्रेकआउट आएगा तो और तगड़ी अप मूव आ सकती है, 43,500 और 44,000 तक बैंक निफ्टी देखने को मिल सकती है। और डाउन साइड 41,600 उसका ब्रेक डाउन आता है वीकली चार्ट में, तो डाउन साइड बहुत ही तगड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, ठीक है। और ये वन डे का चार्ट है, आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी स्पॉट का, ठीक है। ये जो ट्रेंड लाइन है ना, वो सपोर्ट ही कर रही है, ट्रेंड लाइन के बिलो कहीं पर भी क्लोज नहीं कर पा रही है कोई कैंडल। ये ट्रेंड लाइन के बिलो क्लोज कर देगी ना, रेड कैंडल बेयर एक्टिव हो जाएंगे, बेरिश प्रोजेक्शन बन जाएगा, तो वो जो लेवल आता है वो 41,800 और 41,600 का आता है, तो एक तगड़ी डाउन साइड मूव आ सकती है, ठीक है। और इंट्राडे में अगर सौदा बनाना है तो ऊपर जो रेसिस्टेंस था 42,440 का, ठीक है, उसके अबोव बुलिश प्रोजेक्शन बन जाए, बुल पूरी तरह से एक्टिव हो जाए, तो वहाँ पे इन द मनी कॉल में सौदा बना सकते हो, ठीक है। तो ये जो लेवल थे वो आज के लेवल थे। निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसे परफॉर्म किया और आने वाले वीक में मैंने शॉर्ट में ओवरव्यू दे दिया है, और दोनों के बारे में, निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में डिटेल में वीडियो डाल दूंगा, स्टॉप लॉस के बारे में भी मैं डिटेल में वीडियो डालने वाला हूँ। तो कोशिश करूँगा कि संडे को मैं तीनों वीडियो डाल दूँ। और उसके अलावा कोई कहीं पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मैं लाइव आने की भी कोशिश करूंगा, लाइव मार्केट में वक्त मिलता है तो। लेकिन अभी फ़िलहाल पॉसिबल तो है ही नहीं, लेकिन लाइव मार्केट में लाइव आने की कोशिश करूंगा ना, तब हम जो छोटे छोटे रिस्क वाले होंगे वही, और कैश स्टॉक्स है उसके ऊपर ही ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे नहीं जाएंगे, यहाँ पे लेवल्स अगर किसी को चाहिए तो हम दे देंगे, वो कोई इश्यू नहीं रहता है, ठीक है। और अगर एडवांस नॉलेज है, नॉलेज आ जाए तो विरल भाई के साथ भी काम कर लेना, उसमें कोई इश्यू नहीं है, वो दे देंगे। लेकिन उसके जो ट्रेड है वो समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत टेक्निकल बेसिक नॉलेज होना चाहिए। वो कोई ज़्यादा क्या है कि कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। अगर 5 से 6 महीने जुड़े रहोगे और मेरी बातें सीखते रहोगे ना, तो आपको 5 से 6 महीने में वो नॉलेज गेन हो जाएगा, बाद में आप आराम से काम कर सकते हो, ठीक है। तो स्टॉप लॉस के बारे में, निफ्टी 50 स्पॉट, बैंक निफ्टी स्पॉट के बारे में डिटेल्स में वीडियो बना डालूंगा, डेली, इंट्राडे, वीकली, मंथली, वहाँ पर मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ। स्टॉप लॉस के वीडियो है वहाँ पर भी डिटेल में बात करूंगा। और साथ ही साथ अभी जो इम्पोर्टेंट है ना, वो डॉलर इंडेक्स है। डॉलर इंडेक्स जितना ऊपर जाएगा उतना मार्केट हमारा नीचे आएगा, और डॉलर इंडेक्स जितना वीक रहेगा, जितना नीचे जाएगा, हमारा मार्केट ऊपर जाएगा। मतलब कि जो डॉलर इंडेक्स और हमारा मार्केट है, रिवर्स सिचुएशन है, ठीक है। तो अगर भारतीय मार्केट को अपसाइड जाना है तो डॉलर इंडेक्स को शांत रहना पड़ेगा या वीक बनना पड़ेगा, ठीक है। और भारतीय बाजार में अगर गिरावट चाहिए, भारतीय मार्केट को गिराना चाहेंगे तो डॉलर इंडेक्स को ऑफ साइड लेके जाएंगे, बहुत ही बड़े तगड़े ब्रेकआउट देखने को मिलेंगे डॉलर इंडेक्स में, ठीक है। अभी तो 102 103 चल रहा है, अगर वो 112-15 हो जाएगा तो हमारा मार्केट में काफ़ी सारी गिरावट देखने को मिल सकती है। देखते हैं क्या होता है। और दूसरा, अभी बजट की भी तैयारी चल रही है, तो मार्केट एक रेंज बाउंड मोड में काम कर रहा है। तो मार्केट क्या बजट के दिन या बजट के बाद ऑफ साइड या डाउन साइड मुंह देने के लिए तैयार हो रहा है क्या, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। उसके बारे में भी मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ फ्रेंड। तो जुड़े रहिए, बने रहिए, संडे को वीडियो मिस मत कीजिएगा अगर आ जाते हैं तो, वरना मैं कोशिश करूँगा मंडे को आ जाए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा संडे को ही आ जाए, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें अगर कोई डाउट है, अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई दिक्कत है तो। धन्यवाद दोस्तों।